तो हेलो दोस्तों, आज हम हेडेक पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं सिर दर्द। तो हेडेक में बहुत सारी डिसीज़ होते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम पे रिलेटेड बहुत सारी डिसीज़ होती है, उसके वजह से बहुत हेडेक होता है। तो उसका कॉज फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम चलो फ्रेंड आगे देखते हैं, हम उसके कॉजेस मीन्स कारण। तो हम फर्स्ट कॉज देखेंगे उसका, कोई इंजरी हो गई पेशेंट को ब्रेन की रिलेटेड, तो उसके वजह से भी हेडेक हो सकता है। ब्रेन में कोई डिसीज़, ट्यूमर या कोई इन्फेक्शन जैसे टाइफाइड फीवर, मलेरिया, कॉमन कोल्ड, हाइपरटेंशन या कोई हाइपोटेंशन, आँखों की कमज़ोरी, और उसके बाद आई, ईयर, तीत, नेक के संबंधी कोई भी डिसीज़, उसके वजह से भी हेडेक हो सकता है। उसके बाद मेंटल डिसऑर्डर जैसे तनाव, चिंता, नींद की कमी, लैक ऑफ स्लीप, और डाइजेशन प्रॉब्लम जैसे एसिडिटी, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, नौसिया, हार्मोनल चेंज होते हैं जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल से बहना, मेंस्ट्रुएशन, मेनापाउज, एमसी स्टॉप हो जाना, या कोई माइग्रेन की वजह से भी हेडेक हो सकता है। तो हम हेडेक हेडेक में एक प्रकार का टेंशन, साइनस, माइग्रेन से बहुत ज़्यादा कॉजेस हैं उसमें। तो हम उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे हेडेक का? तो पहले पेशेंट को टेंशन है तो हमको स्ट्रेस टेंशन कम करना है। उसके बाद पेशेंट को साइनस हेडेक होगा तो हम साइनस हेडेक ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद कॉमन कोल्ड होगा तो हम एंटीबायोटिक का यूज़ कर सकते हैं, और पेशेंट को ठंडी या शांत जगह पर आराम करने की सलाह देंगे। उसके बाद हल्का सुपाइन भोजन देंगे जिससे गैस ना बने पेशेंट को। उसके बाद कमज़ोरी या चक्कर या एनीमिया होगा तो हम उसको ट्रीटमेंट देंगे। उसके बाद हेडेक का ट्रीटमेंट देखेंगे। तो हेडेक में ट्रीटमेंट जनरली हम पैरासीटामोल दे सकते हैं, उस और या डिस्प्रिन दे सकते हैं, टैबलेट डिस्प्रिन दे सकते हैं, या टैबलेट सेरिटोन दे सकते हैं सुबह शाम तक। और खाली पेट देनी है कैप्सूल ओमीज 20 mg में दे सकते हैं। और पेन बहुत ज़्यादा है तो हम इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, इंजेक्शन डाइक्लोफेनाक यूज़ कर सकते हैं। और हेडेक फिर भी नहीं कंट्रोल हो रहा, बहुत ही ज़्यादा हेडेक है, माइग्रेन हेडेक है, तो हम टैबलेट एंटीग्रेन यूज़ कर सकते हैं। 2 टैबलेट तुरंत देने हैं। उसके बाद वन वन 1 1 आवर में एक टैबलेट देना है, ऐसे मैक्सिमम 5 दे सकते हैं। उसके बाद या टैबलेट सुमा टिप्टेन यूज़ कर सकते हैं, या प्रिवेंट के लिए टैबलेट 0 ग्रेन प्लस भी यूज़ कर सकते हैं। तो हेडेक को ट्रीटमेंट देने का ये बेस्ट बेस्ट प्रयोग है। इसके बाद हम चेक के उसको पेशेंट को किस कॉजेस देखेंगे, किस प्रॉब्लम से हेडेक हो रहा है। तो उसको आई प्रॉब्लम होगा तो आई प्रॉब्लम को चेक करेंगे, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, साइनोटाइज, ये चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट, और इसमें डायग्नोस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक आप डायग्नोस नहीं कर सकते तब तक आप पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें हेडेक का प्रॉपर डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ही ज़रूरत है। थैंक यू दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो कर देना। थैंक यू।